हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन को हम कैसे ट्रेड करते हैं। अभी अपनी कौन सी सीरीज चल रही थी? अपनी सीरीज चल रही थी चार्ट पैटर्न की। अब चार्ट पैटर्न में जो है हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को बिठाना होता है। सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम बिठाते हैं तो चार्ट पैटर्न में जब कॉम्बिनेशन हम बिठा रहे होते हैं, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, पिनेट्स बन रहा है, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? ट्रेंड लाइन से। तो उसके लिए हमें एक बेसिक ट्रेंड लाइन को समझना जरूरी है कि भाई ये बेसिक ट्रेंड लाइन क्या है। तो देखिए, ट्रेंड लाइन को भी ट्रेड किया जा सकता है। क्या ट्रेंड लाइन सही में वर्क करती है? जी हाँ, बिल्कुल वर्क करती है अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो। आप 5 मिनट में जाकर ट्रेंड लाइन बनाओगे, इधर उधर की लाइनें खींचोगे और सोचोगे कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको ढूंढने पैरेलल चैनल्स। ट्रेंड लाइन के काम करने का तरीका है, ट्रेंड लाइन आपको भविष्य बता सकती है। ट्रेंड लाइन एक्चुअली में एक लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे क्या होता है, हम बात करते हैं लेगिंग इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। 90% से ज्यादा जो इंडिकेटर है सब लेगिंग इंडिकेटर है। मतलब पहले प्राइस बनेगी, फिर इंडिकेटर बनेगा, फिर बोलेगा देखा मैंने तो यहाँ बाय बोला था, देखा मैंने तो यहाँ सेल बोला था। ऐसे इंडिकेटर की हमें जरूरत नहीं है। हमें कौन से इंडिकेटर की जरूरत है कि जैसे प्राइस यहाँ पर मूव कर रही है, अगर मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए, कौन से वाले? यहाँ से प्राइस ऐसे मूव करना शुरू कर दी, तो मुझे अगर ये 2 पॉइंट मिल गए और यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या मुझे भविष्य पता चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल पता चल रहा है कि मार्केट भविष्य में ऊपर जाने के बाद नीचे आकर के इस वाली ट्रेंड लाइन से टच होकर के मूव कर सकता है। क्या मैं इससे कुछ और फायदा उठा सकता हूं? तो अपन वो समझते हैं कि जब ऐसा मार्केट चलता है तो क्या इस ट्रेंड लाइन के तरीके से मैं कुछ और फायदे उठा सकता हूं? तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। क्या ट्रेंड लाइन पे टेस्ट होना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए, कैसे मार्केट वर्क करेगा? उसके बाद यहां पर ये जो चैनल बन रही है, इस चैनल के ब्रेकडाउन पे मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए, कितने पॉइंट मुझे कनेक्ट करने हैं, अपन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स है ट्रेंड लाइन के, अपन वो बात करते हैं। सबसे पहला रूल ये बोलता है कि कभी भी ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट पे नहीं बनाई जाती। जैसे कि बहुत से लोगों ने बोलते हैं कि 2 पॉइंट पे ट्रेंड लाइन बनाओ। मैं कहता हूं ट्रेंड लाइन के लिए एक्चुअली में 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। पर क्योंकि मार्केट इतने एफिशिएंट हो चुके हैं, पूरी बात सुनिएगा, मार्केट इतने एफिशिएंट हो चुके हैं कि 2 लाइन के बाद, 2 पॉइंट के बाद मार्केट अपने नेचर को बदल देता है। तीसरे पॉइंट पे टच करने का शायद तक ट्रेंड लाइन में दोबारा उस वाली पॉइंट का टच होता है। तो दिक्कत क्या आ जाती है कि आपको 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन बना के चलना पड़ेगा। तो ये आज के समय की मजबूरी हो चुकी है। ट्रेंड लाइन का रूल ये बोलता था कि 3 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, पर मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा हमको इवॉल्व करना है अपने आप को, क्योंकि मार्केट आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। एक समय था जब मार्केट साइडवेज हो करके मोमेंटम करता था, मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग मोमेंटम करता है। चाहे हम इंट्राडे देखें, चाहे हम पोजिशनल बायस देखें, मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग है। तो उस वाली चीज का ध्यान रखते हुए आपको समझना है कि जब भी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं 2 पॉइंट से कनेक्ट करके करूंगा। तो मैंने आपको इतने समय में जो समझाया वो क्या समझाया है कि 2 पॉइंट अगर आपको मिल गए, आप ट्रेंड लाइन खींच दो। पर कौन से टाइम फ्रेम पे? तो डेली पर। डेली पे कंसीडर 2 पॉइंट्स। ये चीज का ध्यान रखें कि डेली पे 2 पॉइंट कंसीडर करना है। ठीक है, मतलब अगर तेजी हुई, पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मार्केट ऊपर गया, दूसरा पॉइंट मिला, जैसे ही दूसरा पॉइंट मिला, कनेक्ट, मूव। अब ये जो ट्रेंड लाइन बनी है 2 पॉइंट के बाद, मुझे क्या वेट करना है? यहां से मुझे सीखने को क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और मेरे ट्रेंड लाइन बनाना सीख गया हूं। अच्छा, यहां पर ये ट्रेंड लाइन है, इसका मतलब? जी हाँ, बिल्कुल ट्रेंड लाइन है। तो क्या ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है? समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं। इसके ऊपर अपन आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि अपन समझ रहे ट्रेंड लाइन यहां से बनती कैसे है। तो जब मैंने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, मेरे को एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन मिल गई जो मुझे भविष्य बताती है कि आगे चल के प्राइस पहले 100 रुपए पे ठहरी, फिर 110 पे ठहरी, आगे चल के अगर इतनी तारीख को आएगी, ध्यान से देखिएगा, अगर इतनी तारीख को आएगी तो 113 आ जाएगी, अगर और भविष्य में आएगी तो 120 पहुंच जाएगी, और अगर और भविष्य में बाद में वापस आएगी तो 150 पहुंच जाएगी। अब इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े मोमेंटम कैच करने के लिए कि जब मार्केट करेक्ट करते हैं, बड़े करेक्शंस आते हैं, तब हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी लोगों ने 15 मिनट और 20 मिनट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करते हैं, उनका मुझे नहीं गणित पता, पर जो प्रॉपर तरीका है इस्तेमाल करने का ट्रेंड लाइन का, वो डेली और वीकली के ट्रेंड लाइन्स को इस्तेमाल करके वर्किंग करी जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। अब ट्रेंड लाइन का एक सेटअप होता है, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा सेटअप बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का क्या सेटअप होता है। फिर आने वाले समय में अपन इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन का कैसे रिटेस्ट होता है, कैसे उसका जो है ब्रेकआउट होता है और ब्रेकडाउन होता है। तो अभी आप देखिए ट्रेंड लाइन का, अभी मैं आपको एक फॉलिंग सेटअप बताता हूं। फॉलिंग सेटअप मतलब प्राइस क्या हो रही होगी? प्राइस ऐसे ऊपर से नीचे आ रही होगी, ठीक है। ऐसे ऊपर से नीचे आने के बाद इस वाली जगह पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, जैसे कि मुझे अगर ये वाला पॉइंट मिल गया तो मैं क्या करूंगा, ये वाले पॉइंट को अब क्या करूंगा, इसी लाइन के बराबर, आप देखिएगा इसी के बराबर ही जो है मैं एक पैरेलल लाइन बना दूंगा यहां से, और अब मैं वेट करूंगा कि यहां पे मार्केट आएगा। यहां पे मार्केट मुझे पक्का मिलना चाहिए। दिस इज द रूल कि अगर ये पॉइंट सही है, अगर ये दोनों पॉइंट सही है और मार्केट इज स्टिल फॉलिंग, मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन है,
तो मुझे मार्केट इस वाली जोन में एक बार मिलना चाहिए, जहां से फिर भविष्य में मोमेंटम तेजी के लिए बनेगा। कहां तक? इस वाली ट्रेंड लाइन तक। अब इससे ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, कौन से तारीख तक मार्केट आएगा, वो हम लाइन से निकाल सकते हैं। अभी अपन चार्ट पे चलते हैं और यही तरीका से हम अप्लाई करके देखते हैं। क्या आपको तरीका समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद उसने मुझे ऊपर के 2 पॉइंट दिए, मैंने ऊपर से 2 पॉइंट कनेक्ट किए, और जो पहला पॉइंट था, अगर मैं वहां पर इस वाली लाइन को क्लोन करके सेम टू सेम पैरेलल लाइन अगर यहां ड्रॉ करता हूं, तो मुझे एक भविष्य की लाइन मिलनी चाहिए जहां पे मार्केट आके स्टेबिलिटी ले सकता है और अपना बॉटम बना सकता है। इसलिए हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो दिस इज द न्यू वे ऑफ यूजिंग ट्रेंड लाइन। आपको ऐसा समझ के चलना है। बाकी 2 पॉइंट कनेक्ट करके तो ट्रेंड लाइन कोई भी बता सकता है, अपन वो नहीं समझ रहे हैं। अपन समझ रहे हैं कि क्या ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने से मैं अगर थोड़ा सा एडवांस सोचूं और यहां पर दूसरी लाइन कनेक्ट करूं, एक इमेजिनरी लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ कर दूं और सोचूं कि वहां तक मार्केट आएगा, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं बोल सकूं कि हाँ यहां से बाइंग बनेगी? तो अपन वो ढूंढते हैं। तो अपन चलते हैं कि एग्जांपल पर। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपन किसी स्टॉक के एग्जांपल पर जाएंगे, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, दिस इज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव। ये चीज का ध्यान रख के अपन स्टॉक पर मूव करते हैं। अब जो है मैं यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे आ चुका हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद मैंने आपको क्या कहा था कि अपन जो है एक इमेजिनरी पॉइंट पहले से लेके चलेंगे। चार्ट ओपन किया है मैंने SBI कार्ड का। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन कौन कौन से बन रही है। तो एक ट्रेंड लाइन जो मेजर बन रही है वो ऊपर में बन रही है। ऊपर में मतलब यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर में आ रही है नीचे की साइड, जहां पे वो बताती है, तेजी इंडिकेट करते हैं कि जब भी मार्केट तेजी करेगा, जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो इस वाली लाइन पे फेस करने वाला है। मतलब अगर यहां से तेजी आएगी तो मेरे जो पहले प्रॉफिट बुकिंग होंगे वो इसी लाइन के आसपास होने चाहिए। अब जितना लेट मार्केट आने में करेगा, ये लाइन उतनी पास आती चली जाएगी। सपोज आज से 6 महीने बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बोले ये ट्रेंड लाइन 750 पे चल रही होगी। अगर आज ही मार्केट ऊपर चला जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन कहां चल रही है? बोले 840 के आसपास चल रही है। तो इस हिसाब से जो है मार्केट धीमा धीमा नीचे आते चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो है मार्केट जितना लेट करता चला जाएगा, ये ट्रेंड लाइन उतनी नीचे आती चली जाएगी। ठीक है, और जितनी नीचे ट्रेंड लाइन आती चली जाएगी उतनी वीक होती चली जाएगी इफ स्टॉक इज फंडामेंटली गुड। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मुझे और कौन कौन सी ट्रेंड लाइन मिल रही है? तो जो रिसेंट की ट्रेंड लाइन मिल रही है, आप ध्यान से देखेंगे मैंने क्या करा, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। अगर मैंने इन 2 पॉइंट को कनेक्ट किया और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, फिर मैंने उसी के पैरेलल एक लाइन कौन से वाले पॉइंट से ड्रॉ करी? इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करी कि भाई ये मेरा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इस वाले रेंज के अंदर में, ये वाला पॉइंट भी है। अगर मैं दोनों से ड्रॉ करूंगा, दोनों लगभग सिमिलर निकलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आती है तो वो क्या बताती है कि इस वाले जोन के आसपास अगर मार्केट आज ही नीचे आ जाता तो यहां लगभग 680 रुपए के आसपास स्टेबिलिटी लेता। ठीक है, अगर मार्केट धीमा और लेट करेगा तो फिर मार्केट कहां जाके स्टेबिलिटी लेगा? 640 रुपए के आसपास, 650 रुपए के आसपास स्टेबिलिटी लेगा। ये बात आ रही है सिर्फ ट्रेंड लाइन की। पर एक और चीज हमें ध्यान रखनी होती है, वो है सपोर्ट। तो यहां से पीछे से एक अच्छा खासा जोन आ रहा है सपोर्ट का। जब अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ये वाली अपन चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये एक अच्छा कौन सा जोन है? दिस इज अ गुड डिमांड जोन। मतलब यहाँ पे मुझे एक अच्छी डिमांड मिल सकती है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आता है प्राइस का, वो कौन सा आता है? इस वाली जोन का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये एक अच्छा जोन होगा जिसके अंदर में प्राइस होल्ड करेगी। तो यहाँ पे किस रेंज के अंदर में प्राइस होल्ड करनी चाहिए? इस वाली रेंज के अंदर में यहाँ पे प्राइस होल्ड कर जानी चाहिए। के नीचे प्राइस अगर निकल रही है, दैट मींस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की संभावना है। अदरवाइज मार्केट इजीली इसके अंदर होल्ड करना चाहिए। अब क्या घूम करके ऊपर चला जाएगा क्या? तो वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे मार्केट कौन से पैटर्न बनाता है। सपोज वो यहाँ आने के बाद एक अच्छा बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न बनाता है, फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद वो इस ट्रेंड लाइन के अगर सेटअप को फॉलो कर देता है, जो कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी क्या है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का सेटअप। तो अगर वो वाली वीडियो अगर आपने देखी तो आप समझ जाओगे कि यहां से अगर फर्दर भविष्य में ब्रेकआउट होता है तो वो कैसे टेस्ट होगा और कैसे ऊपर की तरफ उसमें मोमेंटम होगा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। क्या स्टॉक ऐसे ही चलते हैं? कोई सा भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिएगा, चलने का तरीका उसका ऐसा ही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक स्टॉक चेक भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे ट्रेंड लाइन का सेटअप कैसे लगता है और कैसे वर्क होता है उसकी चर्चा अपन एक साथ करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने एक बेसिक डिस्कशन किया है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती है और न्यू वे क्या था सीखने का, कि ट्रेंड लाइन का न्यू वे क्या है कि अगर मैं 1 और 2 पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, 3 पॉइंट क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि 3 पॉइंट में हम लेट हो चुके हैं, मार्केट आर रिवॉल्विंग। तीसरा पॉइंट तो तभी आएगा जब यहां से मैं ऑलरेडी ट्रेड से छूट चुका हूं, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे बाइंग के बारे में सोचूंगा और वहां पे तो मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा। तो तीसरे पॉइंट मेरा किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं 2 पॉइंट को लेता हूं और सबसे लोवेस्ट पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं कि आगे भविष्य में मार्केट इसके ऊपर स्टेबिलिटी लेना चाहिए। अगर मार्केट वहां भविष्य में स्टेबिलिटी लेगा तो आई विल थिंक फर्दर। इस हिसाब से जो है मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्किंग करता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।